नमस्ते दोस्तों, आपको एक अपडेट देनी है कि मैं और भास्कर 8-9 दिनों के लिए जा रहे हैं सिंगापुर लॉन्ग वेकेशन पर। और वहाँ की इस बार बहुत सारी अच्छी वीडियोस आप देखेंगे, जिसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी होंगी जो हमने आज तक सिंगापुर के बारे में आपको नहीं बताई थी। अभी यहाँ कुछ सामान फाइनल पैकिंग के लिए पड़ा है, अभी उधर कुछ फाइनल पैकिंग के लिए पड़ा है। और मेरी वॉशिंग मशीन जो 3-in-1 है वो 100% कपड़ों को सुखाकर बाहर निकालेगी, तो उसमें कपड़े अभी बस लास्ट मिनट वॉश हो रहे हैं। IFV का ये वॉशर ड्रायर बहुत ही काम की चीज़ है। इसकी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। और मैं इस कीरिंग में से ये पुराना वाला कीरिंग निकाल रही हूँ और मैं लगा रही हूँ म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम सिंगापुर का ही कीरिंग इसमें, क्योंकि इसको देखकर भैरवी को अच्छा लगेगा। लास्ट टाइम जब हम गए थे तब हम इस म्यूजियम में उसके साथ घूमने के लिए गए थे। आपने उसकी वीडियो ज़रूर हमारे चैनल पर देखी होंगी, जिसने नहीं देखी तो वो देख सकता है। कार की चाबी मेरे हाथ में इसलिए है कि हम अपनी कार को ही एयरपोर्ट पर पार्क करेंगे, क्योंकि बेंगलुरु में अगर रात की फ्लाइट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कैब्स लेने के लिए। तो ये नया कीरिंग मेरा म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम का तैयार हो गया है और अब मैं आपको मिलूंगी सीधा सिंगापुर। भास्कर मुझसे अलग फ्लाइट में जा रहा है, तो वो पहले पहुंच जाएगा और फिर मैं वहां पहुंचूंगी और आपके साथ इस बार बहुत ही अलग अलग तरह की वीडियोस जो कि पहले शेयर कर चुकी। उसके अलावा जैसे सिंगापुर में बहुत गर्मी है और यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है बेंगलुरु में। अब मैं थोड़ी देर में ही निकल जाऊंगी और आपको ऊपर से फ्लाइट में बैठ के बेंगलुरु की व्यू भी दिखाऊंगी और फिर दिखाऊंगी सिंगापुर एयरपोर्ट। भास्कर की और मेरी फ़्लाइट में कई घंटों का डिफरेंस है, लेकिन हम एयरपोर्ट पर आ चुके हैं। भास्कर ने बाय कर दिया है और अब इसके बाद मैं भी अपना सामान लेकर अंदर एंटर करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में आसपास के हिस्से कितने अच्छे दिखाई देते हैं ऊपर से, क्योंकि यहाँ की जो वेजिटेशन है, ग्रीनरी है, वो मुंह से बोलती है, मतलब कि वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। और इसी तरीके से मेरा भी अब सफ़र सिंगापुर जाने का शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं नीचे के खेत खलिहान, तो इसका मतलब अब हम कर्नाटका को छोड़ रहे हैं और धीरे धीरे प्लेन की हाइट भी बढ़ती जा रही है। बादलों से भी ऊपर अब मेरा जहाज़ उड़ रहा है और मैं इसी तरीके से यहाँ से अब बहुत जल्दी सिंगापुर पहुँच जाऊँगी। और अब मैं पहुँच गई। थैंक यू सुस्वागत है श्रीमती वंदना। वेलकम। काउंट डाल दिया मैंने आते ही। कोई बात नहीं, एक्सप्लोर आपको इतनी जोर से जू लाना था। हाँ मम्मी इतनी जोर से जू लाना था। मैंने वहीं से मैनिफेस्ट किया था, याद है कि हम इधर आ जाएंगे, मतलब बाद में ना। चलो फ्लाइट जो है वो लैंड हो, मैं झील में लैंड करूंगी। गलत हो गया। बहुत अच्छी लग रही है। दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। भास्कर तू भी यहीं आ जा। और मैं घूमती रहा करूँगी। मेरे को कहाँ जाना, कौन से टर्मिनल जाना है? मैंने आपको शुरू में ही प्रॉमिस किया था कि मैं इस बार सिंगापुर की बहुत ख़ास चीज़ें दिखाने वाली, तो स्टार्ट हो गई है वो चीज़ें जिसमें मैं दिखा रही हूँ आपको कि जब मैं घर में घुसने लगी हूँ तो बाहर ये रिसाइकलिंग का एक चिट लगा हुआ है कि कोई चीज़ रिसाइकिल की हमारे पास अगर है तो वो हमें किस जगह पे रखनी है। इस पैम्फलेट में वो सारी चीज़ें लिखी हैं और कौन से दिन रखनी है वो भी लिखा है। तो इस तरीके का डोर होता है यहाँ के HDB हाउसेज़ में, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, पॉपुलर हैं। यहाँ की सरकार ने यहाँ की जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए रहने के लिए बनाए हैं, जहाँ पर अब फॉरेनर्स यानी कि अब हम सिंगापुर में फॉरेनर्स हैं तो हम लोग रेंट पर लेकर इनमें रह सकते हैं। यहाँ अपना घर खरीदने का प्रोसेस बहुत ही लंबा और बहुत ही करोड़ों और अरबों रुपए का होता है। तो अभी हम यहाँ पर इस घर में रह रहे हैं। बहुत बड़ा घर है, HDB हाउसेस है जो कि
पुराने पैटर्न पर बना है, इसलिए इतना बड़ा और खुला है। आप देखेंगे ये टेबल भी हमने साइड कर दिया है, सोफ़ास को हमने ढक के रखा है। यहाँ पर हम कपड़े सुखा देते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से डंडे ही लगाए जाते हैं कपड़े सुखाने के लिए। ये हमने नहीं लगाए, ये हमें लैंडलॉर्ड ने ही दिए हैं। यहाँ का सारा फर्नीचर, सारी चीज़ें हमें इस घर के साथ मिली हैं। और ये हैं यहाँ पर 3 रूम्स जो कि नॉर्मल साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, छोटे भी नहीं हैं। और एक सामने बेड आप देख रहे हो एक्स्ट्रा पड़ा है कि इसको अगर लगाना हो तो मैट्रेस के साथ इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल भी काफ़ी बड़ा है। और उसके अलावा यहाँ पर छत के पंखे नहीं लगाए जाते, कहीं ज़रूरत हो तो लोग लगा लेते हैं। और भास्कर जा रहा है नहाने के लिए, क्योंकि अब हम घूमने निकलेंगे। बहुत सारी वीडियोस आप हमारे चैनल पर अभी देखते रहिएगा। अब मैं आपको किचन वाले हिस्से में ले आई हूँ। ओपन किचन है यहाँ। HDB हाउसेस में यही पैटर्न आपको मिलेगा। 2 फ्रिज है यहाँ पर, तो रेफ्रिजरेटर तो चलिए मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले आपको थोड़ा किचन का एरिया दिखा दूँ। स्टोरेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी है कि बहुत सारी जगह तो खाली भी पड़ी, क्योंकि हम कभी कभी यहाँ आते हैं। भैरवी यहाँ हमेशा रहती है, वो भी अपनी जॉब पर ज़्यादा रहती है, लेकिन सामान घर में हर तरीके का हमने पूरा का पूरा रखा है कि हम तीनों लोगों को जब भी वहाँ जाना हो तो किसी चीज़ की हमें प्रॉब्लम ना आए। ये ऊपर का हिस्सा है, पूरा सामान जहाँ भी रखना हो फ्रीडम है, रख सकते हैं। ये यहाँ पर जो मैं सिलेंडर दिखा रही हूँ, ये मात्र आधे घंटे में आ जाता है। अगर खाली हो गया आप फ़ोन कीजिए, 30 मिनट्स यहाँ का टाइम होता है। इस एरिया में यहाँ नीचे एक बहुत स्पेशल चीज़ है जो अभी दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये वॉशिंग एरिया और यहाँ पर कपड़े सुखाने का सिस्टम बड़ा अच्छा है। ये जो पाइप्स हैं ये आगे पीछे हो जाते हैं, चाहे तो बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं इनको, और यहाँ पर हैंग करके कपड़े सुखाए जाते हैं। HDB हाउसेस में कपड़े सुखाने की यही व्यवस्था होती है। बाथरूम भी बहुत अच्छा बना हुआ है। अभी भास्कर नहा रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला एरिया जो मैंने अभी छोड़ दिया था। यहाँ से हम चाहें तो ये खोल कर यहाँ से गार्बेज फेंकेंगे और वो नीचे सीधा जो भी यहाँ इन्होंने हिस्सा बनाया वहाँ चला जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको नहीं खोल रही, क्योंकि हो सकता है यहाँ से कुछ गंदगी आए, स्मेल है, और ये जगह वैसे भी अभी मुझे साफ़ करनी होगी, तो इसको अभी बंद करते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी जो हम आए हैं तो हम गार्बेज फेंकने के लिए नीचे जा रहे हैं। तो नीचे भी एक जगह है जहाँ पर हम अपना डेली रूटीन गार्बेज रख सकते हैं। कौन से फ्लोर पे जा रहे हैं हम? ग्राउंड 1। इसके अंदर डाल दें। घुस जाएगा, मैं घुसा दे, दिखा ले ले ले। अब हम वापस ऊपर आ गए हैं और मैं आपको आगे का हिस्सा दिखाती हूँ। हमने यहाँ पर मतलब भैरवी ने यहाँ एयर फ्रायर रखा है, कॉफ़ी मेकर रखा है, और जो भी छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमने सारी की सारी रखी हैं। किसी भी चीज़ की कमी के बिना भैरवी यहाँ नहीं रहती है, और वैसा करना भी चाहिए। अब मैं आपको फ्रिज दिखाती हूँ कि फ्रिज कितना हेल्प करता है हमें कहीं भी रहने के लिए, कि हम कुछ दिन के लिए वहाँ चले भी जाएं तो चीज़ें अगर चाहें तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आते ही हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं जाना पड़ता है। वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, बस लास्ट मिनट अब ये बंद हो जाएगी। और अभी यहाँ पर क्लीनिंग का काम बहुत है। कपड़े तो धुल गए, लेकिन वॉशिंग मशीन को भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आज आपको ये वीडियो दिखाई है, इसमें शुरू कर दी है सिंगापुर की एक बहुत ख़ास चीज़, यहाँ के घर दिखाना, जो कि आप बहुत कम वीडियोस में देख पाएंगे। अब मैं डिसाइड करती हूँ मैं ये कपड़े यहाँ सुखाऊँ या घर के दूसरे हिस्से में सुखाऊँ, लेकिन आप इस वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज ले कि सिंगापुर के हाउसेस किस तरीके के होते हैं और वहाँ का लाइफस्टाइल क्या होता है। मैं मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियोस में। वेट कीजिए, देखिए आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और ये मैंने उसका टॉय भी धो दिया है। बाय बाय।